गरीब और अमीर गांव। भारत के हृदय स्थल में दो गांव बसे हुए थे। एक था सोनापुर, जहां अमीरी और ऐश्वर्य चारों ओर झलकता था, और दूसरा था धर्मपुर, जहां गरीबी और कठिनाइयां हर गली नुक्कड़ पर दिखाई देती थीं। दोनों गांव आपस में सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, पर जिंदगी का अंतर मानो आसमान और जमीन जितना था। सोनापुर, अमीरी का प्रतीक। सोनापुर का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। यहाँ की हवेलियां संगमरमर से बनी थीं, सड़कों पर पक्की टाइलें लगी थीं, और हर घर में आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद थीं। गांव में बड़े बड़े गोदाम, फैक्ट्री और खेत थे जो मशीनों से चलते थे। यहाँ के लोग महंगे कपड़े पहनते, गाड़ियों में घूमते और शहर जैसे जीवन का आनंद लेते। यहाँ के बच्चों को अच्छे स्कूल और अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी। उनके पास कंप्यूटर, मोबाइल और किताबों की कमी नहीं थी। शादी ब्याह में लाखों खर्च कर दिए जाते और त्योहारों पर तो गांव जगमगा उठता था। लेकिन इस अमीरी में एक अजीब सी ठंडक थी। लोग अपने काम से मतलब रखते थे, कोई किसी के दुख सुख में ज़्यादा शामिल नहीं होता था। रिश्ते और अपनापन पैसों की दीवार में कहीं खो गया था। धर्मपुर, गरीबी की तस्वीर। धर्मपुर की हालत बिल्कुल अलग थी। यहाँ के मकान कच्चे और झोपड़ी जैसे थे। बरसात में दीवारें टपकने लगतीं और गर्मी में मिट्टी की दीवारें चटक जातीं। गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं, लोग बैलगाड़ी या पैदल ही चलते। खेती ही उनकी रोजी रोटी का सहारा थी, लेकिन साधन न होने से फसल कम ही होती। कई घरों में रोज चूल्हा तक नहीं जलता। बच्चे पुराने कपड़े पहनते, कईयों के पास चप्पल तक नहीं थीं। पढ़ाई के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी सरकारी स्कूल थी, जहां किताबों और अध्यापकों की कमी हमेशा बनी रहती। धर्मपुर के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए अपनापन, सहयोग और संवेदना थी। कोई भूखा होता तो पूरा मोहल्ला मिलकर उसे खाना खिलाता। त्योहार बड़े सादगी से मनाए जाते, लेकिन उसमें दिल की मिठास भरपूर होती। दोनों गांवों का मेल। एक दिन सरकार ने घोषणा की कि दोनों गांवों को जोड़कर एक बड़ा मॉडल गांव बनाया जाएगा। इस योजना के तहत अमीर गांव सोनापुर और गरीब गांव धर्मपुर को एक साथ विकास की राह पर ले जाया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि सोनापुर के लोग धर्मपुर को नीचा समझते थे। वे कहते, ये लोग गंदे फटे हाल हैं, इनसे मिलकर हमारे गांव की इज्जत खराब होगी। धर्मपुर के लोग भी सोचते, अमीर लोग हमें तुच्छ समझते हैं, वे कभी हमारे दुख दर्द को नहीं समझेंगे। दोनों गांवों के बीच खाई और गहरी होती जा रही थी। मोड़, एक हादसा। एक साल मानसून में जोरदार बारिश हुई। धर्मपुर के कच्चे मकान टूटने लगे, खेत डूब गए और कई घरों का सामान बह गया। लोग सड़क पर आ गए। धर्मपुर के सरपंच ने मदद के लिए सोनापुर के अमीर लोगों से गुहार लगाए। पहले तो कई अमीर परिवारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालात गंभीर हो गए तो सोनापुर के कुछ नौजवानों ने राहत सामग्री और दवाइयां भेजीं। धर्मपुर के लोग हैरान थे कि अमीर गांव से भी कोई उनके लिए आगे आया। धीरे धीरे दोनों गांवों के नौजवान मिलकर राहत शिविर चलाने लगे। उस दौरान पहली बार सोनापुर वालों ने धर्मपुर की सच्चाई देखी, गरीबी में भी उनके चेहरों पर मुस्कान और मिलजुल कर जीने का जज्बा। सीख और बदलाव। बारिश का वो संकट दोनों गांवों के लिए नई शुरुआत साबित हुआ। अमीर गांव वालों को समझ आया कि पैसा होने पर भी रिश्तों की गर्माहट जरूरी है, जबकि गरीब गांव वालों ने सीखा कि विकास के लिए साधनों की जरूरत होती है। धीरे धीरे दोनों गांवों ने एक दूसरे से सीखना शुरू किया। सोनापुर ने धर्मपुर में स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद की। वहीं धर्मपुर के लोग अमीर गांव को मिलजुल कर जीने और रिश्तों को अहमियत देने का सबक सिखाने लगे। त्योहार अब दोनों गांव मिलकर मनाते। होली और दिवाली पर अमीर लोग सामान लाते और गरीब लोग अपने हाथों से बने पकवान खिलाते। शादी ब्याह में दोनों गांवों के लोग शामिल होते। गरीबी और अमीरी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली सुख सिर्फ पैसों से नहीं मिलता। सुख तब आता है जब इंसानियत, अपनापन और सहयोग हो। सोनापुर और धर्मपुर की कहानी यही बताती है कि अमीर का धन और गरीब का दिल जब साथ आते हैं तो समाज में संतुलन बनता है। सिर्फ अमीरी घमंड देती है और सिर्फ गरीबी दुख, पर जब दोनों का मेल हो तो खुशियों की असली तस्वीर बनती है।